आप सब मेरे साथ मिलकर हुआ है, उसने विजय पाई है। क्रूस पर उसने शैतान को हराया है, उसने मृत्यु पर जय पाई, मौत के बंध को तोड़ा और परमेश्वर ने उसे अपने दाहिने हाथ बिठाया है, जहां से वो फिर इस संसार में आएगा जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने के लिए। मेरे अजीजों, अब हमारे यीशु मसीह को कोई भी क्रूस पे नहीं चढ़ा सकेगा, ना मृत्यु खुदावंद यीशु मसीह को छू पाएगी। अजीजों, मैंने गुड फ्राइडे को एक और नाम मेरे विचार में आया और इसको हम विजय दिवस के रूप में भी कह सकते हैं। होली फ्राइडे या एक फतेह का दिन, जो कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मौत के ऊपर फतेह पाई, शैतान को हराया क्रूस पे और पिता परमेश्वर ने उसको अपने दाहिने हाथ बिठाया, राइट हैंड। आप सब जानते होंगे कि राइट हैंड का क्या मतलब होता है। राइट हैंड वो होता है जो कि सारे कामों को, अपने सुपीरियर के सब कामों को वो संभालता है, उसके सुपीरियर उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसी तरह से हमारे प्रभु यीशु मसीह को वो स्थान परमेश्वर ने दिया जो उसको अपने दाहिने हाथ में बिठाया, जो कि स्थान हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। ये तो राइट हैंड का अधिकार सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को दिया गया है। क्रूस पर से कहा गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से पहला कलमा, जैसा कि अभी पढ़ा गया लूका 23 अध्याय 34 में आए, तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। अजीजों, एक तरफ प्रेम करने वाला पिता परमेश्वर और दूसरी तरफ उसका वफादार प्यारा बेटा प्रभु यीशु मसीह, और इन दोनों के बीच में धोखेबाज, नाफरमान बलिदार, पापी और गुनहगार इंसान, जो कि इस महान बलिदान के बाद भी अब तक पापों के दलदल से बाहर नहीं निकल पाए हैं। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर से कहे गए सातों कलमे अपना अपना महत्व रखते हैं, लेकिन पहला कलमा मेरे जीवन के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि अजीजों, बिना माफी के या बिना फॉरगिवनेस के हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में अधूरा है। और एक मसीह इंसान के जीवन में जब तक फॉरगिवनेस नहीं होगी, वो सच्चे मायने में प्रभु यीशु मसीह का फॉलोवर नहीं करा सकता है। इस करने में इंसान के सीखने के लिए बहुत कुछ पाया जाता है, और प्रभु यीशु के द्वारा क्षमा करने की शिक्षा जो हम अपने जीवन में उसको पूरा कर सकते हैं। अजीजों, क्या कारण था कि सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के लिए अपने पिता से क्षमा का आग्रह किया जिन्होंने उसे दर्दनाक पीड़ाएं दी, 39 कोड़ों की मार से उसके शरीर को छलनी किया, सिर पर कांटों का ताज रखा, मुंह पर थूका और उसके मुंह पे थप्पड़ मारे। प्रभु यीशु ने इस शारीरिक और आत्मिक पीड़ा को इसलिए सहन किया कि वह अपने पिता की आज्ञा को पूरा करने पाए। प्रभु यीशु मसीह अच्छी तरह जानते थे कि अगर इन लोगों को क्षमा ना किया गया तो इनको नरक की आग से कौन बचा पाएगा, क्योंकि इन्होंने सच को जानते हुए बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को देखने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह के लिए उसकी मृत्यु को मांगा। ये वही लोग थे जिन्होंने उसे शारीरिक धोखा दिया और शारीरिक और आत्मिक पीड़ाएं भी उसको दी। अजीजों, क्यों प्रभु यीशु ने अपने पिता से इनके लिए क्षमा चाही? अगर वे चाहते तो इन लोगों को खुद भी माफ कर सकते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह समस्त इंसानों के पापों का भार अपने लिए थे
और वो इस अवस्था में नहीं थे कुछ समय के लिए कि वो इंसान के पापों को क्षमा कर सके। इसलिए उन्होंने आग्रह किया अपने पिता से कि वो उनको क्षमा करें। मेरे अजीजों, पृथ्वी पे सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह को मिले हुए थे। उसने कोढ़ियों को चंगा किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, बहुत से लोगों के पापों को क्षमा किया और बीमारों को चंगाई दी और दुष्ट आत्माओं को भी निकाला। तो ये सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास थे और प्रभु यीशु मसीह के जो अधिकार थे कुछ समय के लिए रोक दिए गए थे। प्रभु यीशु मसीह से ये अधिकार कभी भी नहीं लिए गए और वो हमेशा अधिकार उसके पास थे। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह ने एक व्यभिचारिणी स्त्री के पापों को क्षमा किया और फिर पाप ना करने के लिए उससे कहा। एक झोले के मारे के पापों को क्षमा किया और उसे चंगाई दी। यीशु मसीह ने जगह के पापों को क्षमा किया और कहा कि आज इसके घर में न जाता ही है। प्रभु यीशु का इस संसार में आना और सलीबी मौत दोबारा करने का एक ही मकसद था कि इंसानों को पापों की सजा से क्षमा मिल सके और उसका उद्धार हो सके और वो नरक की आग से बचाया जा सके। मेरे अजीजों, क्षमा एक बहुत छोटा शब्द है, लेकिन इसमें सच्चाई है, इसमें गहराई है और मसीह जीवन का इसमें निचोड़ है। क्षमा के क्या मायने हैं और क्षमा हमारे जीवन को कैसे बदल सकती है। क्षमा हमें दीन और नम्र और मेल मिलाप करने वाला इंसान बनाती है। ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु ने सर्मन ऑन द माउंट में बताया है कि वे क्या प्रतिफल पाएंगे। इन लोगों को स्वर्ग के राज्य में स्थान मिलेगा, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे और उन पर दया की जाएगी। बाइबल में हमें क्षमा के विषय में क्या सिखाती है। मत्ती 6:14 में कहा गया, यदि तुम मनुष्यों के पापों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। इफिसियों 4:32 में, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा किया करो। कुलसियों 3:13 में, जैसे प्रभु ने तुम्हें क्षमा किया है, वैसे तुम्हें भी अपने संगी दास पर दया करनी चाहिए। अजीजों, क्षमा करने से मेल मिलाप होता है। क्षमा करना एक निर्देश है और क्षमा करना एक प्रक्रिया है। खाली मुंह से बोल देना काफी नहीं है, इसे प्रैक्टिकली अपने जीवन में हमें अपनाने की जरूरत है, तभी हम उसके मायने को समझ पाएंगे और उसको पूरा कर पाएंगे। कभी कभी हम अपने मनों को अजीजों कठोर बना लेते हैं और अपने कसूर वालों को क्षमा नहीं करते। बदले की भावना हमें अंधा बना देती है और इसी भावना में आकर हम वह काम कर जाते हैं जो कि परमेश्वर की नजर में घोर अपराध हो पड़ेगा। इंसान की इसी प्रवृत्ति को प्रभु यीशु मसीह बदलना चाहते थे। अजीजों, क्षमा करने से हमें उद्धार पाने का अवसर मिलता है। क्षमा करने से हमें मन की शांति मिलती है। क्षमा करने से हमें परमेश्वर की बहुत सारी आशीषें मिलती हैं। क्षमा हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। मेरे अजीजों, क्रूस की मृत्यु गवारा करना कोई आसान काम नहीं था, जो कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए किया। यहाँ तक कि उसे अपने पिता की जुदाई को भी सहन करना पड़ा, जो कि उसके लिए एक असहनीय काम था। मेरे अजीजों, हर गुड फ्राइडे को 3 घंटे के लिए प्रभु के भवन में आना ही काफी नहीं है, लेकिन अपनी जिंदगी में हर दिन प्रभु यीशु के इस बलिदान को याद करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, अब एक पैशन वीक की सर्विस में एक गाना गाया गया था, बहुत सुंदर गाना है। इसका वर्ड इस प्रकार से है कि जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है।
इस दुनिया में ले आए, मेरे ही गुनाह उसको, ये जुल्म और सितम उस पर मैंने ही कराया है। अगर आप इसके एक एक वर्ड को गौर से समझें और उस पर ध्यान दें और उस पीड़ा और दर्द को समझ सके और जान सके कि हम ही कसूरवार हैं, हमने हमारे गुनाह के लिए प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया गया है, तो शायद हम अपने जीवन को बदल पाएंगे। अगर हम सच में अपने प्रभु यीशु से प्यार करते हैं तो उसके महान बलिदान की कदर करें, अपने मनों को कठोर न बनाएं, परंतु अपने को दीन करें और एक दूसरे से को क्षमा करें, जैसा हमारे प्रभु यीशु ने और हमारे परमेश्वर ने किया। प्रभु आप सबको आशीष दे।